नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल कतरन से। भारत की सड़कों से भारत की कहानियां, इस श्रृंखला में आज मैं अभी हूं दिल्ली के हृदय गोल मार्केट में। गोल मार्केट के सड़क के इस फुटपाथ पे मैं खड़ा हूं और आपको जो कहने जा रहा हूं, आधिकारिक स्तर से, राजनेताओं के मिलीभगत से, अधिकारियों के मिलीभगत से, बिचौलियों के मिलीभगत से किस तरह से एक व्यूह रचना तैयार होता है किसी को समाप्त करने के लिए। अगर इसको देखना हो, समझना हो, तो आप गोल मार्केट आ जाइए। दिल्ली का यह गोल मार्केट राजनेताओं का, अधिकारियों का एक मिला जुला एक ऐसा प्रहार रहा जो धीरे धीरे यह मृत्यु को प्राप्त किया। जिस समय गोल मार्केट बना है 1921 में, उसी समय पार्लियामेंट भी बना, उसी समय राष्ट्रपति भवन बना, उसी समय नॉर्थ ब्लॉक बना, उसी समय साउथ ब्लॉक बना, उसी समय इंडिया गेट कॉर्नर प्लेस बना। लेकिन सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट यह है कि आज भारत का संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कॉर्नर प्लेस सभी न केवल जीवित है बल्कि बहुत ही बेहतर स्थिति में है। उसको बोलेंगे कि हृष्ट पुष्ट है। इस गोल मार्केट के साथ ही बना था बंगाली मार्केट। दोनों के बीच में कहानी यह है कि बंगाली मार्केट जब बना तो वो भारतीयों के लिए बना था। उस समय 1920 में जब अंग्रेजी शासन थे, अंग्रेज अधिकारी यहाँ दिल्ली में रहते थे, तो वो भारतीयों के लिए गोल मार्केट बंगाली मार्केट बना है। और गोल मार्केट का निर्माण किया गया था, ऐसा कहा जाता है कि जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उन लोगों के लिए। लेकिन आज 100 वर्ष हो गए हैं गोल मार्केट को, और इस 100 वर्ष में दिल्ली में 100 वर्ष के लोग भी जीवित हैं। दिल्ली में 100 वर्ष का जो ऐतिहासिक पुरातत्व संरचनाएं हैं वो जीवित है। लेकिन गोल मार्केट राजनेताओं का शिकार हो गया, अधिकारियों का शिकार हो गया, और सभी मिलकर गोल मार्केट को सत्यानाश कर दिया। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी, कलकत्ता से राजधानी उठकर, सारा क्रियाकलाप उठकर दिल्ली पहुंचा। उस समय तत्कालीन जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे या शासन में जो लोग थे, उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से
बहुत सारे तत्कालीन सरकारी जो कर्मचारी थे उन्हें यहाँ लाए, क्योंकि यहाँ से भारत का संसद, आज का भारत का संसद और उस समय का वायसराय का घर, जो भी भवन बना था, जो ऑफिसेस थे, उन तमाम ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए यह गोल मार्केट का इलाका शायद दिल्ली में सबसे बड़ा इलाका होगा जहां सरकारी कर्मचारियों का आवास है। इधर 3 मार्केट, बीच में एक गोल स्थिति, एक गोल संरचना, जो यहाँ का एक ऐतिहासिक पहलू था, ऐतिहासिक महत्व से वो संरचना था। उसमें बहुत सारे दुकान भी थी, ऊपर में एक क्लब था। लेकिन आज़ादी के बाद या पिछले 100 साल में क्रमशः जिस तरह से गोल मार्केट के साथ राजनेताओं ने व्यवहार किया, गोल मार्केट को सत्यानाश कर दिया, यह दुखद बात है। यह गोल मार्केट आज़ादी के बाद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हुआ था। यह एक केंद्र था कला और नाटकों के लिए। उस समय कहते हैं कि भवेश चंद्र सान्याल साहब एक थे जो यहाँ पे एक गैलरी का निर्माण किए, एक रिफ्यूजी स्टूडियो बनाए, एक गैलरी 26 के नाम से यह बना, जहाँ तत्कालीन दिल्ली में जितने भी लोग रहते थे, जितने भी कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, नाटक थे, लेखक थे, कवि थे, सभी लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन स्थान बन गया था। एक जगह खड़े होकर, एक जगह बैठकर सभी लोग आपस में बात व्यवहार और कला के उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए, संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इन 75 वर्षों में गोल मार्केट के साथ जो हत्या हुई, गोल मार्केट यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के व्यापार को दिल्ली के राजनेताओं ने, दिल्ली के अधिकारियों ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बासी खाना खा रहे हैं।
रामादार जी, आपको गोल मार्केट में रहे हुए तकरीबन 52 साल हो रहा है। ठीक है जी। आप 52 साल से यहाँ हैं और गोल मार्केट को बने हुए करीब 102 साल 100 साल के आसपास है। इस 50 वर्षों में 52 वर्षों में आप क्या देखें, गोल मार्केट क्यों ऐसा हो गया? गोल मार्केट पहले बहुत बढ़िया मार्केट था। ये 77-78 से पहले ये बंगाल का लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया से रहते थे, बंगाल के कर्मचारी थे ये, और ये सारे ये सरकारी हॉस्पिटल उसमें थे, सरकारी काम करते थे। और यहाँ गोल मार्केट में ये कमला भंडार, सरस्वती बुक डिपो, जैसे ये मिठाई के दुकान, बंगाल स्वीट शॉप, ये बहुत पुराना 1920 से ये लोग आ करके यहाँ पर रुके हुए थे। और ये मार्केट बहुत बढ़िया कहलाती थी, और इतना बढ़िया था मार्केट की मत पूछो। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर, मच्छी की दुकान जैसे ये बंद हो गई, यह मच्छी की दुकान था, और ऊपर में कब ये किताबों की दुकान था, क्लब था ये, और बहुत अच्छा बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे खाना खाने के लिए, वो करने के। अब वो चीज़ नहीं रहा, ये मार्केट बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये क्यों ख़राब हुई कि यहाँ के माहौल बिल्कुल ख़त्म हो गया, पहले जैसा मार्केट नहीं है। जैसे कनॉट प्लेस अभी जाकर देखिए आप, बहुत बढ़िया है मार्केट कनॉट प्लेस का, जंतर मंतर का, आपका ये सुपर बाज़ार का, ये अच्छा मार्केट है। लेकिन ये मार्केट अब नहीं रहा। पहले यहाँ क्यों नहीं रहा? यहाँ पर बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। हाँ, ये वजह हुआ कि जो पुराने दुकान थी, जैसे कमला भंडार हो गया, सरस्वती बुक डिपो हो गया, ये हो गया, इस नाम से लोग बहुत दूर दूर से लोग आते थे सामान खरीदने के लिए। ये लोग बूढ़े हो गए, दुकान बेच करके चले गए। इसका जैसे ये जो ये शीशे की दुकान है, वो पहले वो मद्रासी की दुकान होती थी खाने पीने की, रेस्टोरेंट था, ये भी बंद हो गया। तो आप ये मानते हैं कि दिल्ली में जो सरकार की स्थिति है, हाँ, क्योंकि ये पूरा इलाका ये अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ था, यहाँ घोड़े रहते थे, और अंग्रेजों के साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि उस ज़माने में चाहते थे कि इसके आसपास उनके जो सरकारी कर्मचारी मुलाजिम थे वो इधर रहें। हाँ। ये सारे सबसे बड़ा, दिल्ली में इससे ज़्यादा कहीं सरकारी फ्लैट नहीं है जितना गोल मार्केट में। हाँ। नई दिल्ली में ज़्यादा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो सरकार को इस क्षेत्र में, गोल मार्केट में, सरकार को ध्यान देना चाहिए था? वो ध्यान नहीं दिए। केजरीवाल का यहाँ पर है दबदबा में, केजरीवाल बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि दुकानें बंद पड़ी है। मेरे ख्याल से 90% दुकानें सब बंद पड़ी हैं, काम धंधा नहीं है। एनडीएमसी रेंट ले रही है लोगों से, ना कोई काम करती है ना कुछ करती है, लाइसेंस भी नहीं देती। अगर कोई बंदा खाने पीने का काम करे उसको लाइसेंस नहीं मिलता। एनडीएमसी इतना बिल्कुल जीरो है। कुल कितने दुकानें हैं? खाने पीने की दुकान, जैसे सामने सलीम है, ये 56 नंबर गोल मार्केट, इसने लाइसेंस के लिए भरा हुआ है, कोई लाइसेंस मिलता ही नहीं इसको, लाइसेंस मिलता ही नहीं इसको। आप ये देखिए बेकरी, कितना पुराना नाम लिखा हुआ है बंदे का, ये देखिए बेकरी, ये सब पहले अंग्रेजों का टाइम का ये। अच्छा ये देखिए, ये उर्दू में लिखा हुआ है, कितना पुराना लिखा हुआ है, ये 1920 से ये उर्दू में कितना पुराना लिखा हुआ है, उर्दू में। अच्छा थोड़ी है, बहुत पुराना है। सारे दुकानों में पहले घोड़ा रहते थे अंग्रेजों का। मगर गोल मार्केट आज की डेट में जीरो है। गोल मार्केट आज की डेट में जीरो है। यहाँ वो बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा, कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। ना टेंडर वेंडर, जो दुकानें थी सागर, गलीना, चड्डा, वकील और बहुत लोग थे, वो सब जीरो हैं। उनको सबको निकाल दिया उन लोगों ने, एनडीएमसी ने। कुछ नहीं करती एनडीएमसी, ना नाम ट्रांसफर करती, कुछ जीरो है। तो इसको तो हेरिटेज बिल्डिंग कर दिया, हेरिटेज करके छोड़ दिया उन्होंने, वो रिस्पॉन्स नहीं करती। अरे कुछ करेगी तभी तो हमें बेनिफिट आएगा, यहाँ कस्टमर नहीं आता, बिल्कुल कस्टमर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का ये कोई प्लान हो कि पूरे इलाका को खत्म कर दे? हाँ क्या पता, हमें नहीं पता ना। इन्होंने एनडीएमसी ने अब ये कर दिया कि हेल्थ के लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे। एनडीएमसी ने अब इन्होंने बोला है जो हेल्थ का लाइसेंस होगा वो रिन्यू नहीं होगा। और सबसे पहले तो शॉप रिन्यू होती ही नहीं किसी की, पर टाइम पे किराया और टाइम पे बिजली का बिल ये देते रहो। किराया कितना है? किराया हमारा 16,000 रुपये किराया पर मंथ। हाँ पर दुकान है हमारी ये रामचंद्र अलका इंटरप्राइज।
हल्का एंट्री 16,000 रुपया पर मंथ किराया देने के लिए हाँ लेती है। आपके पास उतने कस्टमर आते हैं? नहीं सर, बुरा मत मानना, कस्टमर दिन में 5 ही आते हैं, आता ही नहीं कोई। सब ऑनलाइन काम हो गया, सारा काम ऑनलाइन हो गया आज की डेट में, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं यहाँ पर। कितनी बार केजरीवाल साहब आए या चेयरमैन साहब आए, हाँ हम कुछ करेंगे, कुछ देखेंगे, कोई कुछ नहीं करता। आज विजेंद्र साहब, आपको गोल्ड मार्केट में तकरीबन 5 दशक से ज़्यादा हुआ है। यस सर। हाँ जी आपने जो देखा जी। और आप जो देख रहे हैं, जी, थोड़ा उसका वृत्तांत बताइए। देखिए आज से कोई 2010 के अंदर सामने गोल्ड मार्केट का गोल चक्कर एनडीएमसी ने बंद कर दिया, जिसके लिए मतलब जो दुकानदार थे सब यहाँ से चले गए। अब वहाँ पे 3 शेड लग गया। सबके माइंड में यही है कि गोल्ड मार्केट बंद हो चुकी है, इसलिए कस्टमर यहाँ पे आना नहीं चाहता। कोई आता भी है तो इंडिया गेट जाने के लिए जो कस्टमर निकलता है इस रोड से निकलता है। बाकी मार्केट में यहाँ पे लोकल काम कोई नहीं है। यहाँ पे गोल्ड मार्केट के बीच में ये गोल्ड मार्केट देख रहे हैं आप, ये गोल्ड मार्केट की शान थी जो आज के टाइम में एनडीएम से बंद कर दी इसको। नीचे दुकानें हुआ करती थी, गुजरात फिशरीज था, सागर भी क्यू था, गन्ना रेस्टोरेंट था, ऊपर क्लब था, ऊपर भी दुकानें थी सारी एनडीएम से सब दुकानें बंद कर दी, यहाँ से दुकानें वैकेट करा दी यहाँ से। उसके बावजूद यहाँ पे 3 शेड लगा दिया गया एनडीएमसी ने। सबके माइंड में यही है कि गोल्ड मार्केट बंद हो चुकी है, जो गोल्ड मार्केट की शान थी वो ख़त्म हो चुकी है यहाँ से। नई दिल्ली का यह बहुत ही मशहूर, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है गोल्ड मार्केट, लेकिन आज इस मार्केट को देख के ऐसा लगता है जैसे शहीद भगत सिंह की तरह यह मार्केट भी शहीद हो गया। भारत के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत की सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक, कुर्सियों पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी जितने कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वित्त मंत्रालय से दिल्ली के रखरखाव के लिए, पुरातत्वों के रखरखाव के लिए जितने भी पैसे निर्गत होते हैं, आज अगर गोल्ड मार्केट में इस ऐतिहासिक, वैसे सर्वोच्च न्यायालय इसे हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में घोषित किया है, लेकिन इस संपूर्ण इलाके को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गोल्ड मार्केट भारत सरकार और दिल्ली सरकार एनडीएमसी के हत्थे चढ़ गया, उनके द्वारा शहीद हो गया। यहाँ एक एक कर्मचारी, एक एक दुकानदार आंसू रो रहे हैं, उनकी दुकान समाप्त हो गई है। इधर कोई व्यापार और व्यापारी नहीं आते हैं, जबकि यहाँ से अधिकाधिक आधा किलोमीटर की दूरी पे कॉनॉट प्लेस का एरिया है और कॉनॉट प्लेस आज भी जीवंत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय कॉनॉट प्लेस बना था, उसी समय यह गोल्ड मार्केट भी बना था। 1920-21 के समय में गोल्ड मार्केट और बंगाली मार्केट, 2 मार्केट बने थे। यह गोल्ड मार्केट मूलतः अंग्रेजी अधिकारियों के लिए था। आज अंग्रेज गए, अंग्रेजियत गई और स्वतंत्र भारत में जो मानसिकता है लोगों की, अधिकारियों की, राजनेताओं की, वह मानसिकता, रुग्ण मानसिकता, गोल्ड मार्केट का यह रोता बिलखता भवन बाजार बता रहा है।
इस गोल संरचना के चारों तरफ से, एक तरफ से पेशवा रोड आता है, दूसरे तरफ से रामकृष्ण आश्रम के तरफ से सड़कें आती है, तीसरे शहीद भगत सिंह मार्ग के नाम से जो सड़क है वो आती है, और चौथे भाई वीर सिंह के नाम से सड़क आती है। ये चारों सड़कें यहाँ पे इस गोल संरचना में आकर मिलती है। लोग कहते हैं कि इस गोल संरचना को बरकरार रखने के लिए, या यूँ कहा जाए कि कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी कहते हैं कि संरचना को बरकरार रखने के लिए तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित, उन्होंने अपने किसी एक संबंधी को यह चाहती थी कि यहाँ पे कुछ कला और आर्ट एंड गैलरी की तरफ से बने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। बाद में स्थानीय सरकार इसे एक म्यूजियम के रूप से डेवलप करना चाहती थी। फिर दिल्ली पुलिस या प्रशासन के दृष्टिकोण से यह सोचा गया कि ऐसे होने से, चूँकि ये गोल चक्कर पे है, इसलिए जाने आने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो, इसलिए वह भी चीज़ ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो काम करने वाले, यहाँ जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, यहाँ कुल करीब 62 दुकानें हैं जो आज मिट्टी में मिल गई है। लोगों का व्यवसाय समाप्त हो गया है, दुकानें पर ताला चढ़ गई है, लेकिन न सरकार देखने वाली है न व्यवस्था। यह पूरा क्षेत्र चूँकि एनडीएमसी के हाथ में है, इसलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ एनडीएमसी ये चाहती है कि उसे अधिक से अधिक किराया वसूल हो। औसतन अगर 16,000 या 20,000 या 25,000 रुपया किराया है जो एनडीएमसी को प्रत्येक माह देना है, तो उस 25,000 या 16,000 किराए को वसूलने के लिए यहाँ पे कस्टमर्स नहीं है, यहाँ खरीदार नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जो भयंकर बात है, वो भयंकर बात ये है कि चाहे वो व्यवस्था की तरफ से, सरकार की तरफ से, एनडीएमसी की तरफ से या जिनके तरफ से भी, ये गोल चक्कर के चारों तरफ एक सफ़ेद टीना लगा दिया गया है। इस सफ़ेद टीना को लगाने से ऐसा महसूस होता है कि गोल मार्केट समाप्त हो गया, या एक तरह से अफवाह भी कहेंगे कि किस तरह सुनियोजित ढंग से सरकार या व्यवस्था यह कहना चाहती है कि गोल मार्केट समाप्त हो गया। गोल मार्केट का समाप्त होना, मैं नहीं कहूँ, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन गोल मार्केट का समाप्त होना दिल्ली की जो इतिहास है उस पर एक करारा प्रहार करना है। यहाँ जितने 60 दुकान में अगर औसतन 5 या 10 लोगों का परिवार ले, तो तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों के पेट पर सरकार ने लात मार दिया है। यहाँ दुकानें बंद हो गई हैं, यहाँ रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन देखेगा कौन? यहाँ लोग कहते हैं कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने अपने नीति के हिसाब से काम किया,
बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने अपने नीति के हिसाब से काम किया। आज आप वालों की सरकार है और केजरीवाल तो यहाँ आते नहीं हैं। और अंततः इस गोल मार्केट बाज़ार के साथ साथ इसकी तो अकाल मृत्यु हुई ही, इसके साथ साथ यहाँ जो कामगार हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग थे, वो एक तरह से मानसिक मृत्यु के शिकार हो गए। यह शुभ संकेत नहीं है दिल्ली के लिए या दिल्ली के लोगों के लिए या दिल्ली में जो लोग आते हैं उनके लिए। सिन्हा साहब, आप गोल मार्केट में हैं और उम्मीद करते हैं कि करीब करीब 65-66 वर्ष आपकी दुकान की हुई है। जी पिछले 35 साल से इस दुकान को मैं भी देख रहा हूँ। जी जी जो गोल मार्केट पहले था, जी आज गोल मार्केट को देख के रोना आता है। क्यों, किसकी नज़र लगी, क्या हो गया? ये एक्चुअली सब राजनीतिक है। ये पॉलिटिकल एफिलिएशन के कारण अलग अलग पार्टी आया हुआ है और अलग अलग पार्टी का हमने जो पॉलिसीज़ है उसमें ये मार्केट को ख़त्म कर दिया हुआ है। फिर ये एनडीएमसी के अंडर में है। एनडीएमसी भी देखभाल पूरा प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। उनका मेन है टू गेन टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में उनका ज़्यादा नज़र है। डेवलपमेंट में इतना वो खर्चा नहीं करते हैं। और सब अभी जैसा पहले आप था, अभी आप आ गया, पहले बीजेपी था, उससे पहले कांग्रेस था, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी में ही और इसको मार्केट को हमने बर्बाद कर दिया हुआ। फिर जो बहुत सारे पुराने दुकान है, कोरोना के टाइम पे ये काफ़ी सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो बेच दिया हुआ है और चले गए, इसलिए बहुत सारा दुकान बंद पड़ा हुआ है। तो मार्केट जो पहले एक टाइम पे इतना पॉपुलर मार्केट था, दैट इज़ नेक्स्ट टू सीपी कॉनॉट प्लेस, ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ मार्केट है। अब वो मार्केट की जो होना चाहिए था जो वैल्यू, वो अभी ख़त्म हो गया। और डे बाय डे बिजनेस में भी काफ़ी अभी वाइड, मार्केट भी काफ़ी वाइड हो गया। तो आने कस्टमर भी आना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक के कर दिया हुआ, पहले ये 2 वे था। अब ये कि दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट कस्टमर हेजिटेटिंग टू कम ओवर हियर। सो ड्यू टू दिस द मार्केट डे बाय डे इट इज द डिक्रीजिंग। अभी जो सामने वाला गोल चक्कर है, वो एक टाइम भी इतनी फेमस था, उसमें काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट था, फिश शॉप था, चिकन मटन का दुकान थे। लेकिन वो जब हमारे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे शीला दीक्षित, उनके कुछ पॉलिसी के कारण ये बंद हो गया। इसको बोला था कि नेशनल हेरिटेज बनाना है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नेशनल हेरिटेज को उनको बोला कि दैट इज इट विल बी नॉट सक्सेसफुल बिकॉज यहाँ पे कौन जाएगा कौन, क्योंकि ये 4 वे कॉर्नर में ये बना हुआ है, तो ट्रैफिक का आना जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अभी रुका हुआ है। वी डू नॉट नो व्हाट इट विल हैपन इन दिस राउंड वाला सर्कल के अंदर में, और क्या होगा ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से उसको घेर दिया है जी, तो ये एक रॉन्ग सिग्नल, एक गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि गोल मार्केट खत्म हो गई है। ऑफ कोर्स यू आर वेरी राइट, क्योंकि एक टाइम के अंदर में काफ़ी यहाँ पे इतने पॉपुलर लोग आते थे, एमपीज को छोड़िए, बहुत अच्छे क्लाइंट यहाँ पे फॉरेन से भी आते थे, इतना नाम सुन के। अभी वो आना ही बंद हो गया क्योंकि ये सारे क्लोज हो गया, तो अभी को आना नहीं चाहता है। शीला दीक्षित के बारे में, उनकी बहन के बारे में क्या चर्चा है? शीला दीक्षित की जो बहन थी रामा दीक्षित, वो उन्होंने इनको कुछ मोटिव्स था जो ये गोलचक को कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो बाद में फिर ये फैलाया गया कि इसको हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज करना है, यूनेस्को ने ले लिया हुआ है। अब यूनेस्को ने ले तो लिया हुआ, लेकिन यूनेस्को लेके क्लोज तो करके बंद करके रहने से यूनेस्को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर बाद में प्रोपोगंडा हुआ कि इसको लाइब्रेरी बनाना हुआ है, तो लाइब्रेरी में भी वो ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की, यहाँ पे लोग जाएंगे आने के कैसे है, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये कोई यहाँ पे है ही नहीं, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन इतनी जो खराब है, तो वो अंदर कोई जा नहीं सकता, इसलिए अभी भी बंद पड़ा हुआ है। इट आर नॉट ये डिसाइडेड व्हाट टू डू विद दैट बिल्डिंग। तो आप यह कह सकते हैं कि सरकार के लोग, राजनेता, अधिकारी, एनडीएमसी और जो भी बीच वाले लोग हैं, सभी लोगों ने मिलके गोल मार्केट की हत्या कर दी। जी बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं है। ना तो एनडीएमसी में कोऑर्डिनेशन है, ना तो कोई यहाँ पे जो एमपीज है, जो हमारे एमएलएज है, सब अलग अलग पार्टी के एफिलिएशन है, तो अपने अपनी चलाते हैं। इसीलिए कोई यूनाइटेडली ये कुछ कर ही नहीं पा रहे, सबकी अपने अपना ही चल रहा है।
नारायण बाबू, आप गोल मार्केट में करीब करीब 6-7 दशक से रह रहे हैं। हाँ, आप गोल मार्केट की जवानी भी देखे हैं और गोल मार्केट की बुढ़ापा भी देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो गया गोल मार्केट? एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बहुत ख़राब है। कनाट प्लेस से आने के बाद वन साइडेड ये कर दिया, पत्तुनिया को उठा के शिफ्ट कर दिया, जबकि उसका सारा ट्रैफिक यहाँ पे आ रहा है। गोल मार्केट अपने ज़माने में बहुत ही बढ़िया मार्केट के विषय में कहलाया जाता था। सब तरह की यहाँ चीज़ें या दुकानदारी चलती थी। इस समय तो ये मार्केट एकदम से ख़त्म हो चुका है। दुकानें गोल मार्केट की हो या भगत सिंह मार्केट की हो, सब 80% दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। और पहले यहाँ पे बस जो वाइन शॉप केजरीवाल जी ने जब 2-3 ये पॉलिसी में खोली हुई थी, तो उस समय तो यहाँ पे ऐसी भीड़ लगती थी जैसे कोई आम आदमी के लिए कोई बढ़िया चीज़ नहीं होती थी। साथ साथ में यहाँ 2-3 कॉर्नर पे ये मीट शॉप्स या ये मतलब जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके कारण से भी ये यहाँ पे बहुत ही ट्रैफिक खड़ा हो जाता है। कारें खड़ी हो जाती हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं। पब्लिक को जो हम यहाँ पे इतने दशकों से रह रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेस यहाँ पे ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको बहुत आराम था। लेकिन अब बिल्कुल इसमें बदलाव आ गया है। गोल मार्केट जिस संरचना के कारण, ये सामने जो गोल संरचना है, इस संरचना के कारण गोल मार्केट का नाम था, लोग जानते थे। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है गोल मार्केट की, ये संरचना क्या बच पाएगा या नहीं? देखिए, हमने तो काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको म्यूज़ियम बनाया जाएगा और अच्छा होगा। ये हम सुन के तो खुश होते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुना था पीछे एलजी साहब भी 1-2 यहाँ पे राउंड लेके गए हैं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल एरिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है पूरे दिल्ली में, और इतना नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और उनमें न कोई ऐसा विषय नहीं आता कि जिसे मैं कह सकूँ कि वहाँ पे कोई भीड़ भड़का या ट्रैफिक का कोई समस्या हो। वैसे दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन गोल मार्केट ज़्यादा हो गया है, और लोगों को कोई यहाँ पे उस तरह का चार्म नहीं है कि यहाँ पे आए मार्केटिंग करें, जो कि यहाँ पे मार्केट ही नहीं है। जो चल रहे हैं वो रूटीन है, दुकानें हैं। उन दुकानों के में कोई ऐसा खाने पीने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिलती हैं। कहीं दूर सब्जी मार्केट है, मदर डेयरी वगैरह जो हैं वो भी उधर एक दूरी पे है। मतलब अंत में यही है कि गोल मार्केट की जो शान थी वो आज के दिन नहीं है। और